सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जेंट ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम आप लोगों का क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है गणित मंजरी का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यारा चैप्टर है बच्चों। और ये चैप्टर ना पहले मतलब जो पॉलिनोमियल आप जो पढ़ा ना आपने अभी चैप्टर, बेसिकली आपने पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल सेकंड। पहले ये उसी में मिक्स रहता था और बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किया जा सकते हैं। बच्चों के तोते बहुत बढ़िया से उड़ जाते हैं इन क्वेश्चंस को करते हुए। लेकिन इस बार इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी बुक में इस चीज को रखा गया है कि अगर आप तरीके से शांति से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि सारे क्वेश्चन अभी करा दूं एक बारी में, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपनी वो समझ बढ़ाते हुए चलना है, समझ को बनाते हुए चलना है। तो एक एक करके बहुत प्यार से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, ये कुछ टर्म्स होते हैं, कई बार हमें पता नहीं होते, एक बार पता करवा देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप एक बार मेरी बात समझो। जैसे मैं कहता हूं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 टाइप की एक चीज है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से बच्चों मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये शायद आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर के। गॉट इट? ऐसा शायद हमने पढ़ा होगा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे इस चीज को, फिलहाल के लिए मान लेते हैं ऐसा होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर चीज क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है x की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि जिसमें से हम 5 घटाएं और आंसर 0 आ जाए। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू नहीं है। ये एक्सप्रेशन इज ट्रू ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है। जैसे कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं इसे आप सॉल्व करोगे, दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 5, -5 उधर जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं x माइनस 5। अगर मैं इसमें x माइनस 5 में x के प्लेस पे 5 रखता हूं तो मेरा जवाब आता है 0, जो कि राइट हैंड साइड की क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 5 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, या दूसरे शब्दों में उसको उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ ही नहीं पाएगी x की वैल्यू डालने पर। तो इक्वेशंस किसे कहते हैं? इक्वेशन बेसिकली वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इज इक्वल हो जाएंगी ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कुछ x की कुछ गिनी चुनी फाइनाइट वैल्यूज के लिए ही वो ट्रू होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि x की एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि 5 है। हाँ, इस केस में एक ही हो सकती है जो 5 है, लेकिन ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस आ सकते हैं जहां पर x को एक से ज्यादा लोग सेटिस्फाई कर रहे हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये रहा। अब ये एक्सप्रेशन में x की ऐसी क्या वैल्यू डालोगे कि आंसर आपका 0 आ जाएगा। मैं एक बार मैंने एक जादू किया, मैंने कुछ समझने की कोशिश करी और मुझे पता चला x इज इक्वल टू -2। मुझे एकदम से पता चला, इसको इक्वेशन को देखते पता नहीं मेरे अंदर ना सुपर नेचुरल वाली पावर है बच्चों, थोड़ी थोड़ी, बताइए मत किसी को। तो x इज इक्वल टू -2 अगर मैं डालूंगा इसके अंदर तो -2 का स्क्वायर, एक बार चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ रहा है। 5 टाइम्स माइनस का 2 प्लस का 6, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का 10 प्लस का 6। देखो 4 और 6 कितना होता है 10, 10 माइनस 10 कितना होता है 0। अल्लाह, ये क्या है? मैंने बोला था ना तुम्हें यार, सुपर नेचुरल पावर है, यकीन नहीं करते मास्टर की बातों पर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों क्या हो गई, इक्वल हो गई अगेन x की एक वैल्यू के लिए जिसका नाम है -2। दोबारा देखिए सुपर नेचुरल पावर, सच बता, चल इधर देख, बताइए मत, लेकिन किसी को पता चल रहा, सबको ढिंडोरा पीट दिया मेरे मास्टर के पास, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर। इधर देख चल, x इज इक्वल टू -3 भी डाल के देखोगे तो -3 का स्क्वायर और इसी तरीके से 5 टाइम्स माइनस का 3 प्लस का 6, और यहां माइनस के 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 15 हो जाएगा और ये प्लस का 6, 9 और 6 15 होता है। 15 माइनस 15 कितना होता है मास्टर? इतना ही होता है। तो फिर से राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि फिर से x इज इक्वल टू -3 रखने पर भी ये 0 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो रही है, और -2 रखने पर भी ये बराबर हो रहा है। और दिखाओ, नहीं आज का कोटा खत्म हो गया, आज जितने मेरे भाई, ऐसी सिर्फ 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है दीदी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ऐसी 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इसको आप दूसरे शब्दों में हल्का हल्का फिलहाल के लिए ऐसा भी समझ सकते हो कि जो भी आपका एक्सप्रेशन में डिग्री रहती है, हमने पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी थी, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसीलिए ऐसे 2 ही लोग हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका ये एक लीनियर पॉलिनोमियल टाइप था, तो इसीलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री इस वेरिएबल में 1 थी, तो इसीलिए इसको एक ही इंसान था जो इसको सेटिस्फाई कर सकता था, एक ही नंबर था जिसने कर दिया। तो आपको हल्का हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि इसको कितने लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, 1 लोग ये है। इसको कितने लोग कर सकते हैं, 2 लोग, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 आंसर दिख गए।
ऐसे करके x की पावर 3 होता तो मुझे बताओ कि उसको कितने लोग सेटिस्फाई कर रहे होते। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है x³ + 5x² + 2x + 3 = 0 टाइप की, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है मुझे टाइम स्टेप के साथ बताओ, जो कि आपका आंसर देंगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगी। गॉट इट? हाँ, तो मैं कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहा हूं इस कहानी में कि ऐसी चीजों को बच्चों क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। इस एक्सप्रेशंस को, ये इक्वेशंस है। इक्वेशंस मतलब इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स और सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी वेरिएबल की एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये नहीं कह रही कि एक ही होगा, एक से ज्यादा दो लोग भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट फाइनाइट होंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, बट फाइनाइट होंगे। बट इन दिस सिनेरियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, आप कभी भी चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। अगर आप मेरे सामने होते, मैं आपसे बोलता कि कुछ नंबर सपोज करो, मुझे नंबर्स दो, कुछ आप मुझे नंबर देते, मान लेते हैं आप बोलते मास्टर जी x = 1 एंड y = 2 ले लो मास्टर, अभी यहां पे ही ले लिया। तो x = 1 और 2 लेकर के एक बार लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, 1 + 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ रही है। एक बार राइट हैंड साइड को भी इन वैल्यूज पे चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 रखूंगा, उसके बाद ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और उसके बाद फिर y की वैल्यू 2 रख करके सॉल्व करूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 4 8, और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों फिर से क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये तुक्का नहीं है, ये नहीं कि मास्टर घर से याद करके आ रखे। आपका जो मन कर रहा है x = 1 मतलब x और y के प्लेस पे रखने का, प्लीज आप वही रखें। आपको जो भी मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है x के प्लेस पे 100 रख दूं, y के प्लेस पे 300 रख दूं, तो रख दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, तब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ऐसे प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के लिए हमेशा ट्रू रहता है। ये बात आप यहां नहीं कह सकते कि किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू रहता है, नहीं, ये सम स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा, एंड दिस विल होल्ड ट्रू एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप कुछ भी ले लो दुनिया का एक्स और वाई उठा करके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमेशा बराबर आएगी। तो इसको बच्चों एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी जो बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रही है, असमीकाएं कहते हैं इसे, और ये समीकरण होते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो। देखो मेन बात आपको मैं समझाऊं तो आइडेंटिटी वही है जिसे आमतौर पे लोग फॉर्मूला कहते हैं। तो जैसे ना लोग जो मैथ्स अच्छे से नहीं जानते हैं वो लोग कहते हैं भाई तुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, और बाकी लोग इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जिसको तुम लोग फॉर्मूले बोलते हो कुछ लोग, वो फॉर्मूले नहीं बल्कि वही आइडेंटिटीज होती हैं। फॉर्मूला जैसा कुछ भी नहीं होता, समझ में आ रही बात? आइडेंटिटी होती है जो होती है। आई होप यार यहां तक की बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी कि जो इक्वेशंस होती हैं वो किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करती हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, जबकि आइडेंटिटीज बोलती हैं कि आप मेरे तरफ कुछ भी रख लो एक्स और वाई की वैल्यू, आई विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, मतलब आई विल ऑलवेज बी इक्वल, आई विल मेक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स ऑलवेज इक्वल, ये बोलती है। अब बच्चों हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात समझते हैं, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। यानी एक आइडेंटिटी जो हमने यहां पर लिखी पिछली कक्षा में शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब देखो, यही आइडेंटिटी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + ट्वाइस ऑफ ab + b² होता है। अब ये क्यों होता है इसको हल्का सा विजुअलाइज कर लेते हैं, और मैं 2-3 बातें और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। मैं कह रहा ना, यकीन नहीं है मास्टर की? अच्छा नहीं है, चल कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं बताएगा वो बात जो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनते हुए चलियो, ठीक है? पहले इधर देख मेरे भाई, जैसे ना बच्चों अगर आपको कोई कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, किसी ने आपको कहा a + b का होल स्क्वायर, तो आप खुद सोचो कि a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या ये हुआ a + b × a + b। तो क्या मैं इसको ऐसा समझ सकता हूं बच्चों, हमारे पास एक इस तरह का एक स्क्वायर है जिसकी ये साइड कितनी है a + b लेंथ की है, और ये वाली साइड भी कितनी है a + b लेंथ की है। क्या मैं कह सकता हूं क्या? अब a + b × a + b करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, a + b × a + b करने पर, a + b × a + b करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी एरिया निकल जाएगा। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास ये जो एरिया बेसिकली होगा ये निकल जाएगा अगर मैं a + b × a + b करूंगा। तो दूसरे शब्दों में जब मेरे से कोई कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, तो मैं समझ सकता हूं कि वो मेरे से एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं जिसकी एक साइड a + b और दूसरी साइड भी a + b है, क्योंकि स्क्वायर वही होता है जिसकी दोनों साइड बराबर हो। तो उसी चीज को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। अभी ये a + b है पूरा, ये भी पूरा का पूरा a + b है। इस a + b में से अगर हम इसको टुकड़ों में तोड़ दें, यहां तक का a और यहां से आगे का b,
तो ऐसे ही जितना लेंथ यहां लिया उतना ही लेंथ वो ए और बी, तो हमने ए प्लस बी को बेसिकली दो टुकड़ों में तोड़ दिया बच्चों। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, मुझे अलग से वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है इधर देखो। चलो यहां पे मैं इसे अलग करके दिखा देता हूं, वैसे तो वहीं से समझ में आ जाना चाहिए, बट इट्स ऑल राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक काम किया, मैंने इसको ऐसे पार्टीशन कर दिया ऐसे करके, यानी मैंने कहा कि यहां से यहां तक का लेंथ, मैंने कहा कि ये लेंथ ए है और मैंने कहा ये वाला लेंथ कितना है बी है। तो सिमिलरली ए प्लस बी जैसे ये है वैसे ही ए प्लस बी ये भी है, तो एक पार्टीशन यहां भी होना बनता है। इस प्रकार से ऐसे करके मैंने कर दिया, तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये होगा, मेक श्योर करेंगे हम स्केल वगैरह से नाप के। तो ये ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो फिर ये बचा, क्योंकि ये ए प्लस बी था, ये भी पूरा ए प्लस बी होना है, ए हो गया तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, ये बी होना चाहिए मास्टर। तो इस प्रकार से दादा आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो गया, ये पूरा ए प्लस बी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, हमने बेसिकली, अब अगर गौर से देखेंगे, ये रेड येलो ही करता हूं चलो कलर, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या इसका एरिया कोई पूछा, आप बता नहीं सकते कि इसका एरिया मास्टर जी ए स्क्वायर है, व्हाई इज इट सो, क्योंकि ए इंटू ए हुआ, ए साइड यानी कि एक स्क्वायर है ए साइड का। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, ये कितना है यार, ए है, क्योंकि ये उसी के बराबर है जितना वो था। तो ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी ग्रीन करा है, तो आप मुझे खुद बताओ कि ये बी है, ये ए है। ये स्ट्रिप जो बनी, क्या ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है? हाँ मास्टर। तो क्या इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हमें ए इंटू बी बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब आते हैं इस पर, फिर से अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे दादा, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला लेंथ कुछ और नहीं ए है मास्टर, ये वाला लेंथ जितना ये है उतना ये है। और रही बात इसकी, तो ये बी है, तो ये बी और ये ए, अगेन दैट विल गिव यू व्हाट माय डियर, ये आपको फिर से ए बी लेंथ दे, ए बी देगा एरिया, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रेथ के साथ। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये कितना है, जितना ये है, यानी कितना बी है, ये वाला बी है। और इसी प्रकार से बच्चों ये वाला कितना है बी, तो ये भी कितना होगा, बी होगा। तो उस हिसाब से बी इंटू बी कितना हो गया मास्टर, बी स्क्वायर हो गया। तो अभी ये वाला कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला मैं इसको यहां पर आप चाहो तो लिख देता हूं, औरों के लिए नहीं लिखता, मैं तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं सर, ये बी स्क्वायर हो गया। तो वही चीज वहां पे भी समझाने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपके लिए रेप्लिकेट कर दिया और समझा के किया, आई होप समझ में आया होगा। तो जब हम कह रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेसिकली वी वर इंटरेस्टेड टू गेट द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस कंप्लीट स्क्वायर, इस कंप्लीट आई एम सॉरी एरिया ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर। हम इस पूरे बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना चाह रहे थे। लेकिन आप मुझे खुद बच्चों एक बात बताओ, देखो खुद बताना, ऐसा नहीं कि कोई और आकर के बता रहा। अब मुझे खुद बताओ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, यानी कि जो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर जो हमारे पास है उसका, यानी बिग स्क्वायर मतलब समझ रहे होंगे, मैंने नाम नहीं दिया, ये सबसे बड़े वाला एरिया है इसका, तो वो किसके बराबर है? आप खुद सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि वो एरिया हमारा येलो वाले का एरिया और ग्रीन वाले का एरिया, फिर ग्रीन वाले का एरिया और पिंक वाले के एरिया के बराबर है? क्या आपको नहीं लगता कि येलो वाले का एरिया ए स्क्वायर आया था, ग्रीन वाले का ए बी आया था और उसका भी ए बी आया था, और पिंक वाले का एरिया हमारा बी स्क्वायर आ रखा है? बोल दो मास्टर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा मत बोलियो मैं समझ नहीं आ रहा, बोलियो मास्टर तुम्हें ही समझाना नहीं आता। ए स्क्वायर ये हो गया, यहां से कितना हो गया, ए स्क्वायर, ए बी 2ab हो गया, और बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला यहां पर निकल गया, या जिसे फॉर्मूला कहते हैं, जो आइडेंटिटी है बच्चों, वो हमारी बहुत मजाक मस्ती में, प्यार मोहब्बत में क्या हो गई, क्या सेटिस्फाई हो गई मास्टर। अब आगे देखो, ठीक है, तो समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो ये ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं अब छोटी सी एक दो बातें बोलना चाहूंगा जो आमतौर पर नहीं बोली जाएंगी इस चैप्टर को पढ़ाते समय, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, ठीक है ना। देखते हुए चलो, इधर चलो, अभी देखते हुए चलो, क्या क्या बताऊंगा देखना जरा, ठीक है। पहले यहां तक की बातें अगर समझ आ गई हो, दिल चाहिए मुझे, हार्ट नहीं, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे एक हार्ट चाहिए, मैंने तोते उड़ा दूंगा मैं अगर दिल नहीं दोगे तो, अगली बारी से नहीं पढ़ाऊंगा इतने अच्छे से, हाँ ना। चल अभी देखो, चलो अभी बच्चों यहां आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। देखो कई बार ना हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, गलत नहीं है, सही है। लेकिन फिर आप बोलते हो कि ये किसी किसी को जबरदस्ती का क्या रहता है, जैसे मास्टर को जबरदस्ती का क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब तुम्हें आ रहा है सफीर? अगर तुम्हें आ रहा है तो तब की बात कर रहा हूं। कुछों को लगता है कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं फॉर्म में, लेकिन अक्सर बुक्स में, जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, तुम्हें उसमें एक्सप्रेशन ऐसे दिखाई देगा, और जो स्टैंडर्ड मास्टर्स होंगे वो बोलेंगे भी ऐसी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं नहीं हूं स्टैंडर्ड मास्टर, इसलिए मैं कभी वो बोल देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो क्यों बोलते हैं उसके पीछे का एक लॉजिक हल्का सा बताता हूं। जब तुम 11th क्लास में आओगे, तुम इस फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से डिराइव करना सीखोगे, मैथमेटिकल तरीके से। अभी तो तुमने जो इसको ऐसे पिक्चर फॉर्म में समझने की कोशिश करी, उसमें प्योर मैथ्स लगती है।
तो बच्चों जब वो तुम समझोगे ना तो तुम्हें उसका एक निष्कर्ष बता देता हूं, कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन ये आता है कि यहां पर देखो a प्लस बी की पावर कितनी है, 2 है ना, तो जितनी पावर होती है टर्म्स उससे एक ज्यादा होते हैं। जैसे यहां पर पावर कितनी है 2, तो टर्म्स कितने हैं 3 है। देखो मैं तुम्हें वेरीफाई करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को पता है कि नहीं पता कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम लोगों को पता है कि नहीं पता कि ये ऐसा होता है, नहीं पता तो इट्स ऑल राइट, मैं बता रहा हूं इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका आइडेंटिटी ये होता है। तो जैसे यहां पर 3 है पावर, तो कितने लोग हैं, 4 लोग दिख रहे हैं। ऐसे यहां पर 2 है तो कितने लोग दिख रहे हैं, 3 लोग दिख रहे हैं। ये कंक्लूजन है उसका। ऐसे अगर पावर 4 होती तो यहां 5 लोग दिखते हैं। गॉट इट। अब मुझे बताओ कि a प्लस बी की पावर अगर मैंने 11 लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टाइम स्टैम्प के साथ बताना, बताना जरूर टाइम स्टैम्प के साथ। अब ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वेशन और है इसमें जो प्यारा है, पहले खुद करो, पहले पॉज करो और खुद करो। ऑब्जर्वेशन कर लिया, पॉज करना है और मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताना है। मास्टर मैंने आपसे पहले सोच ली थी ये बात, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चों जो a है ना उसकी पावर सबसे पहले कितनी है 2, फिर a की पावर कितनी हो गई 1, और a की पावर फिर कितनी हो गई 0। तो यहां पर पावर मैक्सिमम 2 है, तो 0 से लेके 2 तक पावर्स जाती हैं। जैसे b यहां पर कितना है पावर 0, b की पावर कितनी हो गई 1 और b की पावर कितनी हो गई 2। तो b 0 से 2 की यात्रा तय कर रहा है और a 2 से 0 तक की यात्रा तय कर रहा है। तुम किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी टर्म में अगर a और b की पावर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर तुम्हें इतना ही मिलेगा 2। देख लो यहां a की पावर 2 है, b की पावर 0 है, जोड़ने पे कितना हो रहा है 2। यहां a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, कितना हो रहा है जोड़ने पे 2। यहां b की पावर 2 है, a की पावर 0 है, कितना हो रहा है जोड़ने पे 2। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम सोचोगे तुक्का मार रहे हैं मास्टर। इधर देखो, फिर यहां देखो a प्लस बी, सबसे ज्यादा पावर a की कितनी पावर है 3, फिर a की पावर कितनी हो गई 2, फिर कितनी हो गई 1, फिर कितनी हो गई 0। b की पावर देखो 0 1 2 3, मजा तो नहीं आ रहा होगा। अब किसी भी इंस्टेंट पे a और b की पावर्स को ऐड करके देखोगे वो हमेशा इतना ही आ रहा होगा। यहां देखो a और b की पावर को जोड़ो 3 हो रहा है, 2 और 1, यहां जोड़ो 1 और 2 3 हो रहा है, यहां जोड़ो 0 और 3 3 हो रहा है, यहां देखो 3 और 0 3 हो रहा है। ये हल्का सा बताया मैंने, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ इतना ही हल्का। अब इसके आगे एक और क्रक्स है, क्योंकि ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ये 3 3 का क्या लॉजिक है वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता अभी, वो मैं तुम्हें भी समझा सकता, ठीक है ना। तो एक हल्की सी, तो अब समझ में आ रहा होगा क्यों लिखने वाले से a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर लिखते हैं। बोलने के कोई ये भी बोल सकता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, बोल देते हैं, लेकिन वो फॉर्म ऐसे ही बनता है एक्चुअली, इसीलिए वो ऐसे ही दिखाई देता है तुम्हें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ लेते हो, ठीक, बहुत सीख लिया तुम लोगों ने। अब बच्चों देखो क्वेश्चन आ रहा, 10:10 हो गया, देख रहे हैं मास्टर की टाइमिंग कैसी होती है। इधर देखो चलो, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये एक्सपांड द फॉलोइंग। देखो इन्होंने भी देखो कैसे लिखा, ऐसे ही लिखा जानबूझ करके, मैंने तुम्हें हल्का सा लॉजिक बताया था, थोड़ा थोड़ा सा, चलो ठीक है रहने दो। तो यूजिंग द आइडेंटिटीज बच्चों एक्सपांड करना फॉलोइंग को। जैसे पहला वाला पार्ट है 7x प्लस का 4y का होल स्क्वायर, यानी कि ना मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, देखो मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यहां देखो चलो, तो बच्चों ये हमें समझ में आता है। अभी यहां पे समझ में आ रहा है, ये जो a प्लस बी को ऐसे रीड करो, देखो पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसे याद, मैं तो ऐसे बोलता हूं अपने बच्चों को। देखो 7x पहले का स्क्वायर मास्टर, फिर उसके बाद भी दूसरे का स्क्वायर मास्टर, देखो आदत वही वही आदत देखो ना मुझे, प्लस ट्वाइस पहला इंटू दूसरा मास्टर, ये कर दिया प्लस का दूसरे का स्क्वायर। मैं कुछ भी गलत कर रहा हूं, कुछ भी अलग कर रहा हूं, मुझे प्लीज बता देना। यहां पर ये a की तरह बिहेव कर रहा है, ये b की तरह बिहेव कर रहा है। ये पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, मोटा मोटा तो पहले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर हो गया 2 सत्ते 14 दूनी 2 सत्ते 14 56 होता है, यस, इंटू एक्स वाई, और प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और वाई का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया वाई स्क्वायर। इससे ज्यादा आप कुछ सॉल्व नहीं करोगे, आप इतने में इसको छोड़ दोगे, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा, आपने एक्सपांशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, एक्सपांशन, ठीक है ना। अभी इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आप बोलेंगे मास्टर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा कर लो इसे सर। इधर देखो चलो, यहाँ पर ये देखा, अभी तुम्हें सिर्फ ऐसे सोच रहा है कि तुम छोटे छोटे बच्चे हो, इसको लग रहा है कि तुम 9वीं में पढ़ते हो। अच्छा 9वीं में पढ़ते हो, अरे लगता नहीं तुम लोगों को देख करके, दाढ़ी मूछे आ गई इसकी, और 9वीं में पढ़ते हो, अभी लग नहीं रहा तुम्हें देख करके। अरे मास्टर इधर देखो चल, मास्टर पर्सनल हो रहे हैं, इधर देख चल, यहाँ 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों। अब ये बोल रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर सॉल्व करने की हो रही है। हम फिर से वही निंजा टेक्निक लगाएंगे, और जब भी मैं तुम लोगों को कराऊंगा मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैं ना फॉर्मूला भूल जाता हूं, इसलिए मैं बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करता रहता हूं। और बच्चों देखो कुछ बच्चे बेचारे होते हैं, मास्टर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। दादा फॉर्मूले याद करने की चीज ही नहीं होती, तुम याद करने में लगे पड़े हुए। फॉर्मूले होते हैं अप्लाई करने की चीज होती है, अप्लाई करते रहो, भले ही देख देख के कर लो, लेकिन एक बार 2 बार 10 बार लिखोगे कैसे याद नहीं होगा, याद हो जाएगा वो, ठीक है ना। ऐसे याद इंटेंशनली याद नहीं करना पड़ता उसे,
कोई भी चीज होती है, चाहे हम फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी पढ़ लो, सब में यही फंडा अप्लाई होता है। उसके साथ उसके सोल को समझना होता है पहले पहले ना, याद करने में फोकस नहीं करना था। फॉर्मूला याद करने को तुम कुछ कर भी नहीं लोगे वैसे भी। अब इधर देखो, पहले का स्क्वायर कितना हो गया मास्टर, पहला ये पूरा है, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ए कितना है, इतना है, बी कितना है, इतना है, प्लस का बी स्क्वायर 3/2 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा मास्टर। ऐसे करने की हो रही होती है। वाई को बाहर मत छोड़ दियो, पता चल रहा वाई को बेचारे को बाहर फेंक दिया, फिर कल को आकर के मेरे से शिकायत करेगा, वाई बोलेगा मास्टर क्या सिखाया तुमने, मुझे बाहर फेंक देते हैं जब भी आते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता, 49/5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, इतना सिंपल है। 2 सत्ते देखो, चाहो तो ऐसे कर लो, मैं आह भरूं, 7 21/5। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है ये, छोटे छोटे बच्चों वाले, बिल्कुल 9वीं क्लास वाले। 3 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर भी किया क्योंकि नीचे ये। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा हो, शक हो रहा हो, संशय हो रहा हो, या फिर कुछ भी हो रहा हो, मास्टर से संपर्क करें। मास्टर का नंबर है 952 सोच रहा मास्टर नंबर दे देंगे, चल ना 7 की घटा। इधर देखो चलो, अभी फ्लो में नंबर ही बोल दिया था मास्टर ने। इधर देखो चलो, तो ये इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया मास्टर, आंसर हो गया ये, ठीक है ना। हर समय ऐसे ही करके तुम्हारा आंसर क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तुम करते रहियो, आता रहेगा, करते रहियो, आता रहेगा। कभी आंसर नहीं आ रहे होते ना, मास्टर का नाम ले लिया कर 2-3 बार, ठीक है ना, आंखें बंद करके देख कैसे आंसर आता है, निकल के अपने आप आएगा। अब देख, ये सोच रहे कि बच्चों को डरा दे, इन्हें पता नहीं ये पढ़ाई कहां से कर रहे, ये सोच रहे कि ऐसी ऐसी चीजें लिख करके बच्चे डर जाएंगे। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे इसने तुम्हें जानबूझ करके एक रैशनल नंबर टाइप का दे दिया, यहाँ पर फ्रैक्शन में, यहाँ पे इसने जानबूझ के डेसिमल दे रहा। भाई अब चीज तो वही है ना। अब तुम मुझे अगर पता चल गया कि 2 मैंगो और 3 मैंगो मिलाकर 5 मैंगो होते हैं, तो कल को 2 एप्पल और 3 एप्पल का क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि 5 एप्पल होते हैं ना। चल ये भी ना बच्चा समझ लेता है, तुम लोगों के चक्कर में मुझे भी। फिर से मैं देखो यही लिखूंगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा मास्टर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूले को बच्चों क्या कर दिया मैंने फिर से फॉर्मूले को लिख दिया। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इस फॉर्मूले में हम बोलूंगा 2.5p का होल स्क्वायर करना है मास्टर, a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2.5p इंटू 1.5q करना है। समझ रहे हो, पहले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा करा मास्टर, फिर प्लस करके दूसरे का स्क्वायर करने का हो रहा है, ऐसे करके। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25p स्क्वायर। अभी कितना होगा देखो ध्यान, फिर वही बात कर रहा। देख मैं तो कैसे करूंगा, मैं तो मजाक मस्ती में कर लेता हूँ भाई, मेरे चक्कर में तो नहीं, मैं तो मजाक मस्ती में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैं तो ऐसा बोल दूंगा कि ये 15 है और ये 2 है, 15 दूनी 30 बोल दूंगा, और डेसिमल आएगा तो 3 बोल दूंगा, फिर 3 25 का 75 बोल दूंगा, 7.5p क्यों आंसर बोल दूंगा। मेरे चक्कर में मत रहियो लाला। हाँ वरना अब तुम बच्चे हो तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हें करवा देता हूँ। चलो तुम्हारे केस में ऐसा था, ये क्या था, ये ऐसा था ये। तो अपना अपना स्टाइल होता है, बाबू राव का भी स्टाइल था, तुम्हारा भी होना चाहिए। दो देखो 25 दूनी 50 तो नहीं पता होगा तुम लोगों को, चलो छोड़ो यार। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, ऐसा हो गया। अभी अब ये मत बोल दियो मुझे 15 का टेबल याद नहीं, मैं तोते उड़ा दूंगा पकड़ करके। 9वीं कक्षा में पहुंच गए, चल मान लेते नहीं है। 5 पंजे 25, 5 कम 5, 2 7, 1 और 1 2 के बाद डेसिमल आएगा। इस प्रकार से होना चाहिए था मास्टर। और नहीं मास्टर, ये ना आपने 15 पंजे 75, मास्टर आप भी ना ऐसी ऐसी बातें करते हो। ये 7.5 ही होगा क्योंकि आपने सिर्फ ऐसा सोचो कि 5 से मल्टीप्लाई किया उसे। अगर नहीं सोच रहे तो फिर एक 0 बढ़ाओ तब डेसिमल के बाद लगाओ, यानी कि ऐसा टाइप का। समझ में आ रही बात। तो 7.50 तो वैसे मजाक मस्ती में ओरली होना चाहिए तुम लोगों से। मुझे प्लीज बी ऑनेस्ट, मुझे जरूर बताना कि मास्टर मैंने कैलकुलेशन करके किया या मुझे टाइम स्टैम्प बताना कि मैंने भी डायरेक्टली कर दिया आपकी तरफ। इससे मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों को कितने लेवल तक मुझे पढ़ाना है। स्वर्गों की सीढ़ियों पे चढ़ के पढ़ाना है कि पाताल में उतर के पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, बताना मुझे। और यहां पर ही कितना हो गया 1.5। देख 1.5 का स्क्वायर बच्चों हो सके तो ना, जैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी यार 20 तक के स्क्वायर अगर तुमने याद कर लेना, मजा आ जाएगा भाई, नेक्स्ट लेवल मजा। कर लेगा प्लीज यार, प्लीज मेरे भाई, मेरे लिए कर लिया। दीदी प्लीज कर ले, दीदी तो कर लेती है मुझे पता है, भैया कर लेगा। 20 तक के ना स्क्वायर याद कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा याद करने के लिए, सच में कह रहा, कुछ नहीं कहूंगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का, चलना छोड़ के फ्लैक्स मारो तुम्हारे सामने। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब वो 15 और 15 है ऐसे करके, तो डेसिमल 2 पॉइंट के बाद आएगा, ऐसा करके दिखने लग जाएगा। तो बच्चों यार ये ऐसा होता है। मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि तुम लोगों को ये जरूर करना है, ठीक है ना, 20 तक के स्क्वायर, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होने वाली है चीजें। मैं देखो ज्यादा नहीं कहूंगा तुम्हें कुछ याद करने के लिए, जब जो कह रहा हूं लेकिन वो कर लेना, काम आएगा तुम लोगों के, ठीक है ना। अब इधर देखो चलो,
अब ऐसे करके कह रहे यूजिंग द आइडेंटिटी ये वो सो पता नहीं एक्सपांड करो, बच्चा ही समझ दिया बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है तरह तरह से। अब क्या करा देखो, एक बार उसने नॉर्मल इंटीजर्स दिए तुम्हें, फिर उसने फ्रैक्शंस दिए दोनों, फिर उसने दोनों डेसिमल दिए, अब एक फ्रैक्शन एक इंटीजर, फिर एक ऐसे उठपटांग से हरकतें करने में लगा, बेचारा बहकी बहकी सी बातें कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं। इधर देखो चलो ऐसे करके फोर्थ वाला पार्ट भी करते हैं। 3/4 एस प्लस का बच्चों वैसे कायदे से ना तुम्हें इसे खुद करना चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ करा जरूर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बिल्कुल एक एक चीज यहां से चेपने में लगे पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है ना। इधर देखो तो आप पहले खुद कर लो, फिर मैच कर लो, या खुद कर लो, नहीं आ रहा तो देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल मास्टर यूट्यूब में मास्टर मिल गए तुम्हें तो बढ़िया से, तो बिल्कुल लगे पड़े हुए बिल्कुल होमवर्क करने में, हम बैठ करिए। इधर देखो, अरे मास्टर होमवर्क तो हम एआई से भी करवा ले। अच्छा ए स्क्वायर, इधर देख ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा, पहला पूरा का पूरा लिख देना है, दूसरे को भी दोबारा लिख देना है, प्लस करके दूसरे का स्क्वायर कर देना है ऐसे। अभी देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एस स्क्वायर। बच्चों इधर देखो 4 ने इसको 2 बार मार दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो गया, एस और टी आपस में एस टी हो गए, और प्लस करके 8 का स्क्वायर 64 और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। एज सिंपल एज एबीसी भाई, एज सिंपल एज एबीसी यार, ठीक है ना, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। अभी ऐसे ही करके फिफ्थ वाले का x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर करना है मास्टर। तो मेरे भाई फिर से वही करो, मैं आह भरूं तू आ जाए, मैं देखो तेरे बिना जीना एक बात रह गई थी, निकल के आ रहा है। अभी चुपचाप देखते रहो और मैं गाना गाता रहूंगा अपना, मुझे अपना रियाज करना है, मास्टर ने कह रखा मेरे। एक बात रह गई थी, चुपचाप रह गई थी, तुम शाम सुबह सब ले गए, बस रात रह गई थी, एक बात रह गई थी, चुपचाप रह गई थी, तुम सारे मौसम ले गए, बस रात बरसात रह गई थी, तूने न जाना तेरे जाने से क्या क्या हुआ, कितनी कहानी बनी, कितना तमाशा हुआ, जाने तू कैसी होगी, और वो दीवाना तेरा खुश तू भी क्या ही होगी, और वो सलोना जहां मेरा सारा वरम था, सो रहा बस आँख रह गई थी, ऐसा लग रहा था मर गए जैसा, सांस रह गई थी, तुम फूल चुरा के चल दिए, बस साख रह गई थी, तुम समा बुझा के चल दिए, बस रात रह गई थी, चुपचाप रह गई थी, चुपचाप रह गई थी। देखो बच्चों इनमें क्या होता है ना, रियाज कर लिया करो अपने गाने का, वही चीज बार बार करनी है, बार बार करनी है। अब ये थोड़ा ना इतना सीरियस भी नहीं लेने का इनको। चलो इधर देखो, इसमें क्या हुआ, इस वाले में पहले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा किया, प्लस दूसरे का स्क्वायर किया, पहले का स्क्वायर ही हो गया, 2 ने 2 को काट दिया, 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई हो गया, एक्स अपॉन कितना हो गया 4 मत लिख दिया उसे वहां पे, इसके नोट्स टेलीग्राम में मिल जाते हैं, लगे रहते हो कमेंट में नोट्स का है मास्टर, नोट्स का टेली 36,000 बोल दिया डिस्क्रिप्शन में नोट्स वाला। अभी यहाँ पे 1/2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया मास्टर। अब इधर देखो चलो, ये पहला दूसरे का होल स्क्वायर करने का था, ठीक है ना। तो क्या करा हमने, पहले का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर बाद में होता है, ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू 2 2, नीचे एक्स वाई बच गया, नीचे 1/y स्क्वायर, यहाँ 1/x स्क्वायर, दैट्स इट यार। ऐसे मजाक मस्ती वाली चीजें होती है। और ये खत्म कब कब होंगे भाई ये क्वेश्चन, मैं तो सोच रहा अब खत्म होंगे, अब खत्म होंगे, तो खत्म होने का नाम ही ना ले रहे हैं मास्टर। इधर देखो चलो बच्चों, इधर देखो, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, बोल लो सेम आइडेंटिटी का यूज करके 64 स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। मैंने कहा देख 64 की वैल्यू बच्चों मैं निकाल के दिखाऊं तुम लोग को, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौको 24 और 24 ने 48, 48 और 49 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, इतना होता होगा। देखा चेक करते हैं, देख मास्टर ने देख रहा निंजा टेक्निक कैसे लगाई, तुम्हारे तोते उड़ गए देख करके। चलो इधर दिखाता हूं कैसे लगाई, बाद में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए बाद में बोल दियो कमेंट सेक्शन में, मास्टर वैदिक गणित के क्वेश्चन बता दो कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक। फिलहाल इधर देखो 64 को यार अगर मैं ऐसा कह दूं ना
60 प्लस 4 का स्क्वायर। तुम्हें बिल्कुल एकदम से चिढ़ जाएगा ना एकदम से कि मास्टर ने कैसे सोचा, इतना दिमाग कैसे है मास्टर के पास, है ना। चल 64 को कैसे 60 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब ये मत कहिए ऐसे तो मास्टर 70 माइनस 6 भी लिख सकता हूँ, लिख ना सकता लिख लो। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ लिखो जिसका स्क्वायर तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जैसे इसका मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा अभी ए स्क्वायर, इसको खोलूंगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए कितना पहला वाला इंटू दूसरा वाला, फिर प्लस करके दूसरे वाले का स्क्वायर, यही होता है। तो मैं क्या बोलूंगा 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, डबल जीरो, जीरो का स्क्वायर, जीरो दो बार है ना, अरे यार 60 जीरो, अरे भाई मेरे 60 इंटू 60 कितना, 6 6 36 और दो बार जीरो, ऐसे करते हैं, चलना हटा 7 की घटा। यार अभी यहाँ पे ये इसका अलग ही चल रहा, यहाँ पे देखो ये कितना है, 4 दूनी 8, तुम जो मना रहा वो कर ले, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 और एक जीरो लग गया ऐसे करके, और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब मेरे भाई देखो 3600 में से 400 जोड़ दो तो 3600 400 4000 हो जाएंगे, 4000 में 80 जोड़ दो 4080 हो जाएगा, 4080 में 16 जोड़ दो 4096 हो जाएगा, जितना वो लिखा हुआ। अब तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, प्लीज कैलकुलेशन को कर करके देखो, बच्चों की तरह से 9वीं क्लास वाले बच्चे करते हैं छोटे वाले, उनकी तरह कर करके देखो, वैसे ही आएगा। तो देख रहा मास्टर ने कैसे निकाल दिया था, मजाक मस्ती ले रहा, सोच रहा मास्टर कैसे हल्के में ले रहा, तो उड़ा दूंगा कि करके। इधर देखो चलो, यहां पर लिखा हुआ सेकंड वाला, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले को करने की हो रही है मास्टर 105 का स्क्वायर। अब मैं ढूंढूंगा जो इसके नजदीक है, 105 का स्क्वायर में मैं चलते चलते बता दूंगा, ले मेरे भाई इसका स्क्वायर ही है, हटा 7 की घटा, ऐसे चलते चलते भाई मजाक मस्ती हो रही। अगर चाहिए होंगे ऐसे कुछ तो बोल दियो मास्टर वैदिक गणित के क्वेश्चन बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ, तब बता दूंगा, है ना। अभी देखो इसको बच्चों की तरह कर लो, चलो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, बच्चा कैसे लिखता है ऐसे लिखो। चलो अभी इसके बाद क्या बोलोगे, फिर उसको बोलोगे मास्टर ए का स्क्वायर, अरे यार फॉर्मूले का रेफरेंस देना भूल गया, चलो तुम्हें समझ में आ गया होगा फिलहाल, ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा ऐसे करके प्लस दूसरे का स्क्वायर, यही करते हो क्या हर बार, यही कर रहा हूं मैं बार बार यही कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी का तीनों फॉर्मूले में मैं यही कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा प्लस का तीसरे का स्क्वायर, मतलब दूसरे का स्क्वायर, यही कर रहा हूं बार बार। तो दादा यही काम किया, 100 का स्क्वायर कितना हुआ देखो, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, है ना, डबल हो रहा, 21 दिन में डबल हो रहा। अभी यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 10 का एक जीरो और इसके भाई के 2 जीरो, तो मिलकर कितने जीरो मास्टर, 3 जीरो हो गए, पढ़ाई कर लो मैंने, जीरो आएंगे ऐसे करके। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो दादा ये है 10,000, इसमें एक जुड़ा 11,000, 11,025 इसका आंसर आ गया, 11,025 इसका आंसर आ गया। ला 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 ला, सिग्मा रूल वाला गाना बजना चाहिए था यहाँ पे एकदम से यार मास्टर के लिए। देख रहे कैसे कैसे। अब ये मत बोलते मास्टर 205 का स्क्वायर बता दो, मैं बता देता हूँ, फिर ये मत सोचो नहीं बताऊंगा, इस बार आता ही नहीं कैसे बताऊं। ठीक है देखो चलो 205 का स्क्वायर निकाल करके एक बार देखिए। देख मेरे भाई पहले तो ना मजाक मस्ती में मत रहो, मैं इसका स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया मैंने, ये आएगा इसका स्क्वायर। सोच रहा कि मास्टर को नहीं आ रहा होगा, अब देख कैसे निकालते हैं। हाँ ना यार हटा 7 की घटा यार। इधर देखो चलो, ये यहाँ पर 205 का स्क्वायर, मैं बोलूंगा मास्टर 205 के स्क्वायर को मैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ऐसे करके बोल दूंगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा ऐसे करके प्लस का दूसरे का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ बार बार, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए इसके यहाँ पर, 2 थे तो 4 हो गए, 21 दिन में डबल। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 के पीछे 2 जीरो फेंक के मारो, फेंक के मारना, ये नहीं कि रख रहा तमीज से वहां पे, फेंक के मारना 20 के पीछे 2 जीरो। अभी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मास्टर 25 हो जाएगा। अभी देख 40,000 है, 40,000 रुपए थे तुम्हारे पास, मैंने 2,000 रुपए तुम्हें और दे दिए, 42,000 हो गए। 42,000 में तुमने बोला कि मास्टर 25 रुपए और जोड़ दो, 42,000 25 रुपए हो गए। वो क्या था खे पे कुछ, हाँ ना चल यार लगे पड़े करने, मजाक मस्ती हो रही है यहाँ पे भाई, वैदिक मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं तुम क्या मजाक मस्ती में ले रहे बच्चों। ये इसकी अगली एक्सरसाइज है, इसको मजाक मस्ती में अगले उसमें कर लेंगे, ठीक है ना, है ना। तो अभी इतना ही सिंपल, बहुत प्यार से पढ़ना, अगर घुच करके पढ़ लोगे सारा, तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने मत आइयो, पता चल रहा है इसके बाद तुरंत जाकर देखा, अभी 1-2 दिन का गैप आएगा तब देखियो अगली एक्सरसाइज, इतना टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास। पता चल रहा कल एग्जाम में लगा पड़ा हुआ सारी एक्सरसाइज करने में, सारे फॉर्मूले भर गए यहाँ पे, फिर पता क्या होता है एग्जामिनेशन के दिन जब जाते हैं, मैंने भी किया क्योंकि ऐसा ना कॉलेज के दिनों में, मैंने कॉलेज में किया था यार ऐसा, जब कॉलेज के टाइम के एग्जाम होते थे ना, तो एक रात पहले इतना पढ़ के जाता था, फिर मैं ऐसे जाता था स्कूल कॉलेज अपने चुपचाप से करके, पूछो क्यों, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हिल जाता था ना मेरे भाई, वो सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते थे, फिर पता नहीं किसका कहाँ पे क्या लग रहा पता नहीं चलता था, तो शांति से ऐसे जाना पड़ता था स्टेबल करके अपने दिमाग को कि भाई वो हिले डुले ना, सब चीजें जहां फिट करिए वहीं रहे। तो इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले मत पढ़ लियो,
पता चला फिर नीचे लिखेगा वन लेजेंड बिफोर वनडे एग्जाम, तो उड़ा दूंगा तुम्हारे लेजेंडों के। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये सेशन तुम्हें कैसा लगा और अगले सेशन के लिए तुम्हें कितने एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगला सेशन। मेरा फेवरेट पार्ट है वो वाला, फैक्टराइजेशन वाला, बहुत मजेदार चैप्टर है। और इसमें जब मैं लाइव में आकर तुम लोगों को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपने क्वेश्चन जब लेकर के आऊंगा एक एक करके तोते उड़ाऊंगा तुम सबके। जब मैं हॉट्स के क्वेश्चंस लेकर, हॉट्स के पहले हॉट बोलूंगा वो डर जाएगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन जब लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और एक हार्ट मुझे जरूर चाहिए, और एक क्या चाहिए मुझे, एक लाइक भी चाहिए। फरमाइश है मेरी गाजर का हलवा है बिल्कुल। एक मुझे लाइक भी चाहिए इस वीडियो में, कम से कम 2 5 10 20 हजार लाइक कम से कम हो जाने चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। जब तक इसमें 1000 लाइक नहीं होंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। चल ठीक है, ये अच्छा आइडिया। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।